स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को कवर करेंगे और आप लोग ये 10-12 मिनट की हर चैप्टर की वीडियोस आएंगी अब डेली बेसिस पे। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो रिपीटेड हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन उनको मैंने डिस्कस किया। तो आइए बेटे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। वाई डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाफिंग गैस। तो जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है हमारे पास, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे हम लाफिंग गैस क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास ये है, इट्स मिक्सचर विद द लिटल ऑक्सीजन, इट्स मिक्सचर विद द लिटल ऑक्सीजन इफ़ इनहेल्ड फॉर अ सफिशेंटली लॉन्ग टाइम, अगर हम इसे इनहेल करते हैं काफ़ी सारा टाइम, प्रोड्यूस हिस्टेरिकल लाफ्टर, और इसलिए हम इसे कहते हैं क्या भला, हिंस इट इज़ आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो इसलिए इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि PCl3 के बनाने के मेथड्स बताएं। तो एक डायरेक्ट मेथड है, फास्फोरस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम 2 और 3 की रेशो में और PCl3 बन जाता है। रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन विद वाइट फास्फोरस, ये वाइट फास्फोरस जो रिएक्टिव फास्फोरस होता है वो हमने लिया है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम 2 और 4 की रेशो में लेते हैं, हम 2 फास्फोरस लेते हैं और 4 SOCl2 लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ PCl3। तो एक्शन ऑफ द फास्फोरस विद थायानाइल क्लोराइड। सो वी हैव 2 मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अ PCl3, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में फास्फोरस प्रेजेंट है, पहले में क्लोरीन, दूसरे में क्लोरीन का एक कंपाउंड है SOCl2। इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें चैप्टर 4 का, हमने साबित करना है कि जो P2O5 है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में से वाटर की रिमूवल को ईजी बनाता है। लाइक नाइट्रिक एसिड, इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और ये N2O5 में कन्वर्ट हो जाता है। P2O5 ने इसकी डिहाइड्रेशन करवाई है। सल्फ्यूरिक एसिड में से भी P2O5 ने डिहाइड्रेशन करवाई है और इसे SO3 बना दिया है। इसी तरह एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लें और उनका एस्टिक एनहाइड्राइड बना लें, और अल्कोहल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिहाइड्रेशन करवा के अल्कीन्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास चैप्टर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेटे इसी तरह बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोज़ आएंगी, उनको भी देखें और रिवाइज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि जो नाइट्रोजन है वो अपने ही फैमिली मेम्बर से क्या क्या जो है वो डिफरेंस शो करता है। तो हमें पता है कि हम इस ग्रुप को याद करते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई। ये हमारे पास दोनों नॉन मेटल हैं, ये मेटलॉइड हैं और ये प्योरली मेटल है। तो नाइट्रोजन का गैस की हालत में होना, डाइएटॉमिक फॉर्म में होना, और बाकी सबका सॉलिड फॉर्म में होना और टेट्रा एटॉमिक फॉर्म के अंदर होना। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं जो नाइट्रोजन अपनी फैमिली से शो करता है। नाइट्रोजन गैस है और 5A के बाकी सारे मेंबर सॉलिड हैं। ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है और बाकी टेट्रा एटॉमिक में पाए जाते हैं। इट शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस जो है वो 5 से -3 तक, और ये +5 से +3 तक। अगर हम नंबर लाइंस के ऊपर देखें तो ये नंबर ऑफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करता है। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है नाइट्रोजन, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद है। और जो बाकी हैं हमारे पास वो अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 5A अकर इन कंबाइंड स्टेट ओनली, बाकी सिर्फ। तो ये क्या है भला, नॉन मेटल है, लेकिन हमने देखा कि फास्फोरस तो नॉन मेटल है लेकिन ये दोनों मेटलॉइड हैं और ये मेटल हैं। तो मतलब नाइट्रोजन डिफरेंस शो करता है क्या भला, विद इट्स ओन फैमिली मेम्बर्स। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है एक्वा रिजिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये किस तरह से नोबल मेटल्स को डिज़ोल्व करता है या ये होता क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें याद रखना है, व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 वॉल्यूम is mixed with 3 volume of concentrated HCl, then aqua regia is formed. How aqua regia is formed? 1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये इक्वेशन से भी ज़ाहिर हो रहा है कि हमने नाइट्रिक एसिड का 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम हमने HCl के लेने हैं। तो ये NOCl, वाटर और क्लोरीन बना। ये कैसे डिज़ोल्व करता है? तो याद रखें स्टूडेंट्स, NOCl फॉर्म्ड इज़ डीकम्पोज्ड
तो ये डिकम्पोज होकर ना हमें क्या देता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और नेसेंट जो है ना क्लोरीन देता है। तो ये जो नेसेंट क्लोरीन है ना ये कन्वर्ट करता है AU गोल्ड को गोल्ड के क्लोराइड में और PT मतलब प्लाटीनियम के क्लोराइड में, तो AuCl3 और PtCl4, तो ये क्लोराइड बन जाएंगे, तो ये वाटर सालुबल होंगे। तो नेसेंट क्लोरीन दस कन्वर्ट द नोबल मेटल्स इनटू देयर वाटर सालुबल क्लोराइड। क्या देखा हमने, 1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 मिक्सड विद 3 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, ये एक्वारिजिया बन गया। और उसके बाद इक्वेशन बतानी है और इसको डिकम्पोज करना है, और ये जो यहाँ से नेसेंट क्लोरीन निकला है ये AU को और PT को, इन नोबल मेटल्स को क्लोराइड बनाता है, और जो क्लोराइड होते हैं वो वाटर सालुबल होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्लेन करना है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मेटल्स। तो इसमें हमने डिफरेंट केसेस जो है ना डिस्कस किए हैं। पहला ए केस क्या है कि कोल्ड डेल्यूट एसिड रिएक्ट विद आलमोस्ट मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये तकरीबन हर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, और ये H2 की जगह पे ना आपने मेटल लगा दी, FeSO4 बन गया और ये ZnSO4 बन गया, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होगी। दूसरा केस बी है, कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो क्या वो रिएक्ट नहीं करता, मेटल्स लाइक कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, लेड है या गोल्ड है। लेकिन अगर ये हमारे पास क्या होगा, हॉट होगा, कंसनट्रेटेड होगा, तो फिर ये रिएक्ट करके कॉपर का सल्फेट बनाएगा और ये जो सिल्वर है उसका सल्फेट बनाएगा, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे और SO2 भी बनेगी। तो ये था हमारे पास कि हमने एक्शन एक्सप्लेन किया मेटल्स के ऊपर, किसका भला, सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, एंड दैट इज़ रिंग टेस्ट। तो रिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें ना हमें ये पता लगाना है कि जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर नाइट्रेट आयंस जो है वो प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये लाइक हमारे पास पड़ा हुआ है हमारा सैंपल, ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, और इसमें हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 को डालना है, FeSO4। तो ये FeSO4 डालने के बाद ना हम इसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो ड्रॉप है ना वो इस टेस्ट ट्यूब की दीवार के साथ आना चाहिए। तो अगर जैसे ही ये आके इसको टच करता है और यहाँ ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है तो इसमें नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नाइट्रेट आयंस एब्सेंट हैं। तो नाइट्रेट आयंस की कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज़ रिंग टेस्ट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही पॉइंट ऑफ जंक्शन पे आता है ड्रॉप तो ब्राउन रिंग बनता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अ नाइट्रेट रेडिकल। इन दिस टेस्ट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द साल्ट एड्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, मतलब जो भी साल्ट आपके पास है उसमें आप FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड डालोगे, और उसके बाद क्या करेंगे भला, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है अलोंग इनसाइड द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो क्या होगा, अ डार्क ब्राउन रिंग इज़ फॉर्म्ड। अगर डार्क ब्राउन रिंग बन जाता है, कब बनता है, एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन, जब ये ड्रॉप आके इसको क्या करता है भला, टच करता है। तो इसको रिंग टेस्ट कहते हैं, और ये होता है FeSO4 NO, ये हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड है, और इससे हम कहते हैं ये रिंग टेस्ट। ये वाला ब्राउन रिंग जो है वो शो कर रहा होता है। अब ना इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, चैप्टर 4 का, कि NO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये बहुत बार पूछा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास H2S है यहाँ पे सल्फ़र के ऊपर -2 का चार्ज है। तो हर वो चीज़ जो क्या करे भला, जो H2S को -2 से आज़ाद सल्फ़र के अंदर कन्वर्ट कर दे। हमें पता है फ्री स्टेट में सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ करता है, तो ये -2 से 0 में जाना ये इंक्रीज़ है, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फ़र। और फेरस सल्फ़ेट, ये FeSO4 फेरस सल्फ़ेट है, और ये Fe2SO4 थ्राइस ये फेरिक सल्फ़ेट है। जो हमारे पास FeSO4 है यहाँ आयरन के ऊपर +2 है, और जो Fe2SO4 थ्राइस है यहाँ पे आयरन पे +3 है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो क्योंकि इसने H2S को S में कन्वर्ट किया है, FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट किया है, और इसी तरह I पे -1 है, ये आयोडीन बनेगा, फ्री स्टेट में जाएगा तो इसका भी 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स इसी तरह हम देखें कि नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है आर्सेनिक के साथ और एंटीमनी के साथ। तो
हमें पता है जो आर्सेनिक है इसका ग्रुप नंबर 5 है और हमने इसलिए इसमें 5 नाइट्रिक एसिड डालें, और ये एंटीमनी इसका भी 5 है तो इसमें भी हमने 5 नाइट्रिक एसिड डाले। और मैंने आपको एक रूल सिखाया हुआ है कि जितने आप नाइट्रिक एसिड डालते हो ग्रुप नंबर के मुताबिक उतने ही वहाँ से NO2 रिलीज़ होते हैं, NO2 रिलीज़ होते हैं। तो ये 5 नाइट्रिक एसिड की वजह से 5 NO2 और वाटर के दो मॉलिक्यूल दोनों केसेस में बनेंगे। फ़र्क क्या होगा कि दोनों में हमने H3O4 H3O4 दरमियान में इसका हमने सिंबल आर्सेनिक या एंटीमनी लिख देना है। स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि SO3 को ना हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं और पानी में डिज़ोल्व नहीं करते। उसकी वजह क्या है? SO3 इज़ नॉट डिज़ोल्व डायरेक्टली इन वाटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। पहली रीज़न क्या है हमारे पास? फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर हम इसे डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाईली एक्ज़ोथर्मिक होगा, और SO3 क्योंकि लेस सॉल्युबल है वाटर के अंदर हाई टेम्परेचर पे भी, तो इसलिए भी, और एक डेंस जो है ना फॉग बन जाता है विच डज़ नॉट कंडेंस ईजीली, जिसे हम आसानी से कंडेंस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड। तो इसलिए अगर हम उसे पानी में हल करेंगे तो डिज़ायर कंसंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना पाएंगे। स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SO3 डिज़ोल्व्ड इन H2SO4 बट नॉट इन वाटर। SO3 नॉट डिज़ोल्व डायरेक्टली इन वाटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड? मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड NO2 इज़ कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। और ये क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। और ये क्या है भला? ये रेड या पेल येलो लिक्विड जो है वो हुआ करता है जो हमारे पास फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब ये तकरीबन हर साल ही आया होता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड जिस प्रोसेस से बनता है उसके ना एडवांटेज हमने बताने हैं। बाई यूजिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट H2SO4 ऑफ एनी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन। मतलब हम 51% कंसनट्रेटेड बनाना चाहें, 60% बनाना चाहें, 90% बनाना चाहें, तो हम कोई भी किसी भी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन वाला बना सकते हैं। एज नो बाय प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं बनता। सो इट इज़ इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली प्रोसेस है ये वाला। और हम कहते हैं कि एज़ इट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल, और कमर्शियल में यही कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ होता है। और इसमें V2O5 हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, और वो सॉलिड है जिसे हैंडल करना काफ़ी ईजी होता है।